दोस्तों राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पहली बारी का टोटल रहा 445 यानी 445 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। पर लेकिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंग्लैंड ने 5 रनों के बाद अपनी पारी शुरू करी। यानी कि इंग्लैंड ने बल्लेबाजी शुरू भी नहीं करी थी, तब भी इंग्लैंड का जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर था वो 5 विदाउट एनी लॉस था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। ये एमसीसी के लॉ के मुताबिक है, यानी कि अगर जो है कोई भी बल्लेबाज जो है डेंजर एरिया में भागता है, पिच का जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसमें भागता है, वार्निंग देने के बावजूद भी, पहले तो वार्निंग देते हैं अंपायर, फिर उसके बाद जो है अंपायर जो है फिर उसके बाद पेनल्टी जारी करते हैं। यानी कि पेनल्टी के 5 रन होते हैं। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया के ने जो टोटल बनाया 445 का उसमें से जो है 5 रन माइनस किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पर लेकिन जब दूसरी टीम यानी कि जो अपोजिशन वाली टीम है वो अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करेगी, वो 5 रनों के बाद से वो शुरुआत करेगी, वो खाते में चले जाएंगे दूसरी टीम के। तो ये है। अब इसके पीछे की अगर हम बात जाने, यानी कि लॉ क्यों बनाया गया था या लॉ में होता क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो एमसीसी है, एमसीसी का ये लॉ है 41.14, जिसमें ये कहा गया है कि देखिए अगर आप बतौर बल्लेबाज पिच के बीच में भागते हैं, यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया माने कि मान लीजिए सामने पिच का एक अलग एंड है और दूसरी तरफ पिच का दूसरा एंड है, यानी कि सामने भी 3 स्टंप होते हैं और उसके दूसरे अगले एंड पर भी, अपोजिट एंड पर भी 3 स्टंप होते हैं। जो उसके बीच की जो बिल्कुल सीधी पट्टी होती है, यानी कि उसके बीच की जो लाइन होती है उसे प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है और जो डेंजर एरिया भी कहते हैं दोस्तों वैसे तो इसको। पर लेकिन अगर बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसके बीच में भी कर देता है गलती से, चाहे डेलिबरेटली करता है चाहे वो गलती से, मोस्ट ऑफ द टाइम गलती से होता है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर अंपायर जो है पहले शुरुआत में वार्निंग इशू करता है, फिर उसके बाद जो है अगर फिर से ऐसा होता है बार बार तो अंपायर जो है पेनल्टी दे देता है 5 रनों की, जो कि सामने वाली टीम के खाते में चले जाते हैं। और अगर मान लीजिए सामने वाली टीम बल्लेबाजी शुरू करने वाली है टेस्ट क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं 5 रनों के बाद से उनकी बल्लेबाजी शुरू होगी, यानी कि 5 विदाउट एनी लॉस जो है बल्लेबाजी फिर उसके बाद से शुरू होगी। पर लेकिन अगर आप इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट की बात करें जो कि राजकोट में हो रहा है, अगर आप डे 2 के शुरुआत की बात करें तो वहाँ पर एक गलती रविंद्र जडेजा से भी हुई थी। जाने अनजाने में रविंद्र जडेजा भी जो है भागने लगे थे, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करने लगे थे और सरफराज खान से भी ये गलती हुई थी। तो अंपायर ने जो है डेंजर एरिया पर भागने के लिए वार्निंग दी थी कि ये प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम गेंदें पिच होती है गेंदबाज की, इसी वजह से वो एरिया को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। आप साइडों में कहीं भी भागिए, बीच में मत भागिए, ये साफ तौर पर ये बात है। तो कहीं ना कहीं अंपायर ने इशू करी, अंपायर थे जो है जो विल्सन अंपायर थे, उन्होंने इशू कर दिया था वार्निंग। पर लेकिन उसके बाद जो है डे 2 पर जब रविचंद्रन अश्विन और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे तो अश्विन ने जो है रेहान अहमद की वो फ्लाइटेड गेंद को ऑफ साइड की तरफ धकेला था और उसके बाद जो है वो भागने लगे। उन्होंने ध्रुव को कॉल किया रन के लिए और वो भागने लगे, पर अश्विन जो है गलती से बीच में भागने लग गए, डेंजर एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में भागने लग गए। तो अंपायर ने पेनल्टी दे दी 5 रनों की कि इंग्लैंड के खाते में जुड़ जाएंगे 5 रन और 5-0 से शुरुआत करेगी इंग्लैंड की टीम। तो ये है एक चीज। तो पर लेकिन अगर आप लॉ की तरफ देखें जो कि एमसीसी का लॉ है 41.14, वो ये कहता है कि दोस्तों के अनफेयर प्ले होता है ये एक तरीके से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेंदबाज होता है उसकी गेंदें वहीं पर पिच होती हैं जहां पर वो डेंजर एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया, और उस एरिया को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है और बल्लेबाज को अलाउड नहीं है पूरे तरीके से उस पिच पर भागना या रनिंग बिटवीन द विकेट्स करना। गलती से होता है तो अंपायर शुरुआत में वार्निंग देता है, फिर उसके बाद जो है अंपायर जो है पेनल्टी देता है, जो कि इंग्लैंड के खाते में 5 रन चले गए थे। 5-0 से इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत करी थी। दोस्तों अगर आपको ये लॉ के बारे में पता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नहीं पता था तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाली बनाते ही रहेंगे क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।